नमस्कार दोस्तों। बचपन में आप लोगों को भूत प्रेत की कहानी सुनना पसंद तो ज़रूर होगा। बट क्या हो कि एक स्टोरी ना होकर एक रियल लाइफ में किसी के साथ हुआ हो। आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा, रात में आप लोगों की नींद टूटी हो, या बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग एक ही टाइम पर रात में बहुत बार जगे हो। मेरा मतलब है कि एक ही टाइम पे। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे इसी वीडियो में कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताएंगे। स्टोरी ना बोल के इसको तो आप रियल लाइफ में एक कॉन्सिडेंस बोल सकते हैं जो किसी के साथ हुआ है। ये कहानी एकदम रियल है दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो आपको, या फिर गूगल कर लो, आपको ये एक सच्ची घटना मिलेगी। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का चलन काफ़ी पुराना है दोस्तों। यहाँ एक से एक डरावनी फिल्में बनती हैं जिसे लोग देखना पसंद भी करते हैं। ऐसी ही एक फिल्म बनी है एमिटीवेले हॉरर। ये फिल्म एक घर पर बनी है जिसे भूतिया माना जाता है, और ये अमेरिका में है। जानिए क्या है इस घर की कहानी। चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। अमिटीवाइल हॉरर हाउस। 13 नवंबर 1974। 23 साल का रोनाल्डो डेफियो जूनियर अपने घर में था। उसके माता पिता रोनाल्डो डेफियो सीनियर और लुइस सो रहे थे। उसके 4 भाई बहन भी सो रहे थे, जिनकी उम्र 18 से लेकर 9 साल तक थी। अचानक रोनाल्डो को अपने कानों में एक अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें उससे कुछ कह रही थी, इतना भयानक कि रोनाल्डो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने उन आवाज़ों की बात मान ली। उसने एक बंदूक ली और रात को 3:15 पर परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक ही रात में 6 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। पर इसके बाद ये घर में जो हुआ वो इतना डरावना अनुभव था कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भागने को मजबूर हो जाए। हॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का चलन काफ़ी पुराना है दोस्तों। यहाँ की एक से एक फिल्में डरावनी होती हैं जिन्हें लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसी एक फिल्म बनी है एमिटीवेले हॉरर। पहली फिल्म साल 1989 में बनी है। इसके बाद साल 2017 तक आते आते कुल 17 फिल्में एमिटीवेले हॉरर पर बन चुकी हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये एमिटीवेले हॉरर है क्या। तो आइए हम बताते हैं। ये अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के पास एक कस्बा है जहाँ 112 ऑसन एवेन्यू के पते पर वो भूतिया घर मौजूद है, जिसे लोग एमिटीवेले हॉरर हाउस के नाम से जानते हैं। ये घर डफी परिवार का था। हत्या के मामले के बाद रोनाल्डो को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोर्ट में बताया कि उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जिस वजह से उसने हत्या की। पर कोर्ट में यह साबित हो गया कि वो ड्रग्स लेता था, और उस रात उसने परिवार को सोच समझ के मौत के घाट उतारा। रोनाल्डो को 25 साल की कैद की सज़ा हुई। साल 2021 में जेल के अंदर ही रोनाल्डो की मौत हो गई। घर में घटी कुछ डरावनी घटनाएं। रोनाल्डो के जेल जाने के बाद और लूट परिवार के यहाँ शिफ्ट होने के बाद डरावनी चीज़ें यहाँ शुरू हुई। चार्ज और कैथी लूट्स। इस घर को दिसंबर 1975 में 66 लाख रुपयों में खरीद लिया, पर उन्होंने सिर्फ 28 दिनों में ही घर छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें घर में ऐसी चीज़ें महसूस हुई जो डरावनेपन की हद पार कर देती थी। घर की छत से हर रंग का कोई पदार्थ टपकता था, और उसके अलावा परिवार को ऐसा लगता था कि जैसे घर की खिड़कियों से कोई अंदर झाँक रहा है। हर रात चार्ज की नींद ठीक 3:15 पर खुल जाती थी, जिस वक्त परिवार की हत्या की गई थी। सबसे खौफनाक मंजर चार्ज ने तब देखा जब वो एक रात उठा और बगल में सो रही पत्नी का शरीर हवा में टंगा मिला। वो हवा में उड़ रही थी, फिर वो अपने आप नीचे आ गई। सिर्फ 28 दिनों में लूट परिवार के घर को खाली कर दिया। साल 1977 में जे एंसन ने द एमिटीवेले हॉरर नाम से एक बुक लिखी। सबसे पहले साल 1989 में उसी बुक पर एक फिल्म बनाई गई। बुक और फिल्म दोनों ही सुपर हिट हुई। Just seeing things, I guess. You should come back to bed. I can't sleep. There was a family lived here some time ago. They had a similar problem. I'm living in their house. We need to get out of here. Just pack up and go. Everything we have is in this house. It's okay, Mommy. Jody won't hurt you. But the man who lives here, he says he's bad. एंसन ने परिवार का इंटरव्यू लिया। इसके बाद कुछ बुक लिखी, पर चार्ज के एक सौतेले बेटे ने क्रिस्टोफर ने दावा किया कि कुछ डरावनी घटनाएं तो घटी थी, पर कई चीज़ें उसके सौतेले पिता ने बढ़ा चढ़ाकर बताई। चार्ज पर यह भी आरोप लगाया कि वो सब एक कहानी मीडिया को बताकर पैसे कमाना चाहता था, और शराब के नशे में उसने एंसन को एक कहानी सुनाई थी।
घर के लिए एक नया खरीदा खोजना काफ़ी दिक्कत हो गया था। कुछ वक्त तक तो वो घर बंद पड़ा था। फिर जेम्स और बारबरा क्रॉमाटी ने एक घर को खरीद लिया। उसके पास उसका पता 112 वॉटसन एवेन्यू से बदलकर 108 करवा दिया गया। इसके आगे चलकर कई लोग उससे भूतिया घर ना समझे। करीब 10 साल घर में रहने के बाद उसने 1987 में पीटर और जीन ओ'नील को घर भेज दिया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग।